नमस्कार, आप देख रहे हैं एनडीटीवी इंडिया और मैं हूं आपके साथ अनंत भट्ट। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 74 साल के हो गए हैं और संयोग देखिए कि मोदी सरकार के तीसरे कार्यकाल के 100 दिन भी पूरे हो गए हैं। बुलंदी पर पीएम मोदी जहां आज पहुंचे हैं, उसमें अतीत का संघर्ष शामिल है, वर्तमान को बदलने का बुलंद इरादा है और सुनहरे भविष्य का विजन भी है। भविष्य से याद आया कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की नजर लगातार 2047 पर है, जब देश की आजादी के 100 साल पूरे होंगे। प्रधानमंत्री मोदी उस सुनहरे कल की तैयारी में जुटे हैं जिसमें भारत एक विकसित राष्ट्र के रूप में दुनिया के सामने खड़ा होगा। आज केंद्र की एनडीए सरकार के 100 दिन भी हो रहे हैं। ये तीसरा कार्यकाल जो है भारत में बहुत प्रगति होगी, आप देखेंगे। मोदी जी के नेतृत्व में हमारी ट्रेन की स्पीड, रफ्तार अब बुलेट ट्रेन की स्पीड हुई है और अच्छे गति से काम कर रही है। मोदी जी का सुदृढ़ नेतृत्व जो आज देश के लिए है, वो एक बहुत बड़ी देश के लिए एक एसेट है। लक्ष्य की पूर्ति करने के लिए रात और दिन और रात प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में हम सब पूर्ण रूप से संकल्पित हैं और लगे हुए हैं। 74 साल पूरा करके उम्र के अमृत काल में प्रवेश करने वाले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की नजर उस घड़ी पर है जब देश आजादी के 100 साल पूरा करेगा। इस दौरान गरीब, किसान, नौजवान और नारी शक्ति के सशक्तिकरण के लिए बड़े बड़े फैसले लिए गए हैं। लेकिन 100 साल पूरा होने पर कैसा होगा आजाद हिंदुस्तान, इसका पूरा रोड मैप, इसका खाका प्रधानमंत्री मोदी ने तय कर लिया है। प्रधानमंत्री मोदी के सपनों का भारत 2047 में पूर्ण विकसित होगा। उस वक्त भारत दुनिया की नंबर 1 अर्थव्यवस्था होगी। हर हिंदुस्तानी के सिर पर छत होगी। हर हिंदुस्तानी के पास बेहतर स्वास्थ्य सुविधा होगी। भारत पूरी तरह डिजिटल इंडिया में बदल चुका होगा। संयोग देखिए कि जिस दिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अपने जीवन के 75वें बसंत में प्रवेश कर रहे हैं, उसी दिन मोदी सरकार 3.0 के 100 दिन भी पूरे हुए। अपने 100 दिनों के शुरुआती कार्यकाल में प्रधानमंत्री मोदी के कदम उसी विकसित भारत की दिशा में बढ़ रहे हैं। आज का ये इवेंट आइसोलेटेड इवेंट नहीं है, एक बड़े विजन, एक बड़े मिशन का हिस्सा है। ये 2047 तक भारत को डेवलप्ड नेशन बनाने के हमारे एक्शन प्लान का हिस्सा है। वो कौन सी अंदरूनी ताकत है जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को बेहतर कल के निर्माण के लिए प्रेरित करती है? इस सवाल का जवाब मोदी के बीते हुए कल में समाया हुआ है। पीएम मोदी देश के पहले प्रधानमंत्री हैं जिनका जन्म स्वतंत्र भारत में हुआ। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का जन्म 1950 में हुआ था, जिस साल देश को अपना संविधान मिला। लेकिन मोदी के बड़े होने का दौर हिंदुस्तान में गरीबी और लाचारी से भरी थी। पीएम मोदी का बचपन उस गरीबी से सीधा साक्षात्कार कर चुका है। अब जब हम छोटे थे तो हमारा गुजारा करने के लिए वे अड़ोस पड़ोस के घरों में बर्तन साफ करना, पानी भरना, मजदूरी करना,
आप कल्पना कर सकते हैं कि एक मां ने अपने बच्चों को बड़ा करने के लिए कितना कष्ट उठाया होगा। बचपन की जिन यादों से पीएम मोदी का गला रूंध जाता है, उन यादों से पूरे देश को मुक्ति दिलाने का प्रण प्रधानमंत्री कर चुके हैं। इसीलिए वो नहीं चाहते कि माँ बाप की गरीबी किसी बच्चे के विकास में बाधक बने। उनकी ये सोच 10 साल के 2-2 कार्यकाल में दिखी तो बीते 100 दिनों में मोदी सरकार 3.0 के कामकाज भी इसकी तस्दीक करते हैं। सरकार उसी गति से काम कर रही है। किंबोना पहले 10 साल के अनुभव के आधार पर मोदी जी के नेतृत्व में हमारी ट्रेन की स्पीड, रफ्तार अब बुलेट ट्रेन की स्पीड हुई है और अच्छे गति से काम कर रही है। इन सब बातों में हमने फ्यूचरिस्टिक प्लानिंग और फ्यूचरिस्टिक विजन के साथ प्रोग्राम तैयार किया है। गुलामी से निकले इतिहास की बुनियाद पर मोदी एक ऐसा भविष्य बनाना चाहते हैं जिसमें भारत का गौरव उस पहचान से जुड़ जाए जब ये देश सोने की चिड़िया कहलाता था। एनडीटीवी इंडिया की रिपोर्ट। मिशन 2047 को पूरा करने के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी तीसरा कार्यकाल उन्होंने जब शुरू किया तो शुरू होने के साथ ही धड़ाधड़ उन योजनाओं पर काम शुरू कर दिया जो विकसित भारत के लिए मजबूत बुनियाद का काम करेंगी। तीसरे कार्यकाल के 100 दिन के भीतर ही उन्होंने खेती किसानी, आधारभूत ढांचा, स्वास्थ्य और रोजगार समेत कई क्षेत्रों से जुड़े बड़े फैसले लिए। उन्होंने युवाओं का ध्यान रखा तो बुजुर्गों को भी सौगात थी। आपको याद होगा कि प्रधानमंत्री मोदी ने कहा था कि उनके लिए 4 ही जातियां हैं, वो हैं किसान, गरीब, युवा और महिलाएं, और इन चारों के लिए उन्होंने 100 दिन में कई योजनाएं शुरू की हैं। आपको ऑटोग्राफ चाहिए? जन्मदिन के साथ तीसरी बार सरकार के 100 दिन। कभी छुट्टी न लेने वाले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पीएम आवास योजना के तहत कार्यक्रम में भुवनेश्वर में थे। पीएम मोदी तो जन्मदिन नहीं मनाते, लेकिन एक बच्ची ने उनका जन्मदिन मना दिया। हैप्पी बर्थडे। मैं नरेंद्र दामोदर दास मोदी 9 जून को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने तीसरी बार देश की बागडोर संभाली थी। तब से पिछले 100 दिनों में लगातार ऐसे काम हुए जिनकी बुनियाद पर 2047 में विकसित भारत खड़ा हो सकता है। 100 दिन में ही 3 लाख करोड़ रुपए में, जहां 76,200 करोड़ रुपए में वधावन मेगा पोर्ट बन रहा है, वहीं 50,600 करोड़ रुपए का सड़क नेटवर्क और 936 किलोमीटर लंबे राष्ट्रीय हाई स्पीड रोड कॉरिडोर को हरी झंडी मिल चुकी है। 2047 के हिसाब से उद्योग क्षेत्र, ट्रेड, बिजनेस, इंफ्रास्ट्रक्चर, वाटर, पावर, ट्रांसपोर्ट एंड कम्युनिकेशन, इन सब बातों में हमने फ्यूचरिस्टिक प्लानिंग और फ्यूचरिस्टिक विजन के साथ प्रोग्राम तैयार किया है। पोर्ट कनेक्टिविटी, नए पोर्ट बनाना, रोड में 6 लेन 8 लेन बनाना, पोर्ट के साथ रेलवे स्टेशन, एयरपोर्ट को कनेक्ट करना, इंडस्ट्रियल क्लस्टर्स को कनेक्ट करना, जो सामाजिक, आर्थिक, शैक्षणिक दृष्टि से जो पिछड़ा हुआ ट्राइबल का क्षेत्र है, जंगल का क्षेत्र है, वहाँ रोड डेवलप करना। एक प्रकार से हमारा एक्सपोर्ट बढ़े, उद्योग व्यवसाय बढ़े, हमारे देश में नए रोजगार की निर्मित हो और बेरोजगारों को रोजगार मिलकर हमारा पर कैपिटा इनकम और ग्रोथ बढ़े। हर तबके के विकास से पूर्ण विकास को पूरा किया जा सकता है। जहां 9 करोड़ 30 लाख किसानों को 20,000 करोड़ रुपए देने का ऐलान हुआ, तो वहीं 12,100 करोड़ रुपए से पोलावरम इरिगेशन प्रोजेक्ट और 3,300 करोड़ से जम्मू कश्मीर में कृषि योजनाओं पर काम होने जा रहा है। मिडिल क्लास की बात करें तो 7 लाख तक की आय पर कोई टैक्स नहीं लगेगा। इससे वेतनभोगी लोग 17,500 तक टैक्स बचा सकते हैं। वहीं स्टैंडर्ड डिडक्शन बढ़ाकर 75,000 रुपए किया गया, तो पारिवारिक पेंशन में छूट का दायरा 25,000 तक पहुंचाया गया। जबकि यूनिफाइड पेंशन स्कीम केंद्रीय कर्मचारियों के लिए लागू हुई।
ये देश निर्माण की एक नई भावना है, जिसमें इलेक्शन चाहे चल रहे हो, लेकिन देश के निर्माण के कार्य, देश के विकास के कार्य कहीं न रुके। ऐसी भावना के साथ प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने देश में सभी विभागों को स्पष्ट कहा था कि पूरी तैयारी करें, काम चलता रहे, और इसीलिए 100 दिन में बड़े महत्वपूर्ण फैसले लिए जा चुके हैं और इन महत्वपूर्ण फैसलों का देश के विकास में बहुत बड़ा योगदान रहेगा। 15 लाख करोड़ के टोटल प्रोजेक्ट सैंक्शन हुए हैं। इसमें इंफ्रास्ट्रक्चर हो, किसानों के लिए, रिसर्च के लिए, बायोटेक्नोलॉजी के लिए, करीब करीब हर फील्ड में बड़े फैसले लिए गए। विकसित भारत का संकल्प युवाओं की भावनाओं को सम्मान दिए बगैर सिद्धि तक नहीं पहुंच सकता। इस बात को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बेहतर तरीके से समझते हैं। इसीलिए युवाओं के लिए 2 लाख करोड़ के पीएम पैकेज की घोषणा हुई, तो वहीं 1 करोड़ युवाओं को टॉप कंपनियों में इंटर्नशिप देने और 15,000 से अधिक नई नियुक्तियों की घोषणा भी की गई। इस बजट में तो सबसे बड़ा स्किल का प्रोग्राम आया है, उनका एंटरप्रेन्योरशिप का प्रोग्राम आया है। ये एक ऐसा है कि हम अपने युवाओं के स्किल को बढ़ा करके उनकी उद्यमिता का विकास कर सकें। नौजवानों की ताकत अगर बेहतर भविष्य का संबल है, तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बुजुर्गों की अहमियत और उनकी दिक्कतों को भी बेहतर तरीके से समझते हैं। इसीलिए 70 वर्ष से अधिक उम्र के लिए 5 लाख तक का मुफ्त बीमा की व्यवस्था की गई, ताकि 4.5 करोड़ परिवारों और 6 करोड़ बुजुर्गों को लाभ हो सके। प्रधानमंत्री का सपना सबका साथ सबका विकास वाले समाज का है, जिसके कारण अल्पसंख्यकों से लेकर दलितों और आदिवासियों के चहुमुखी विकास पर जोर दिया जा रहा है। एनडीटीवी इंडिया की रिपोर्ट। संघर्षमय अतीत की बुनियाद पर सुनहरे भविष्य का निर्माण कर रहे प्रधानमंत्री मोदी का आज की ताकत का लोहा कैसे दुनिया मानती है, दिखाएंगे एक छोटे से ब्रेक के बाद। तीसरे कार्यकाल के 100 दिनों में पीएम मोदी ने जिस रफ्तार से काम किया है, वो ये जताता है कि मोदी बीते 10 सालों में खींची लकीर से भी बड़ी लकीर खींचना चाहते हैं। अपने काम से उन्होंने देश में तो छाप छोड़ी ही है, आलम यह है कि दुनिया के कई देशों ने अपने सर्वोच्च सम्मानों से उन्हें नवाजा है। ये सम्मान केवल मोदी को नहीं मिले हैं, ये सम्मान देश का भी गौरव बढ़ा रहे हैं। दस वर्षों में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भारत की कई भव्य इमारतों, मूर्तियों और इतिहास के अहम स्मारकों का निर्माण कराया। एक तरफ भारत की पहचान को नई बुनियाद मुहैया कराई, तो दूसरी तरफ दुनिया में भारत की नई पहचान बनी। उसका नतीजा ये हुआ कि प्रधानमंत्री मोदी को दुनिया ने भी अपनी सिर आंखों पर बैठाया। रूस ने ऑर्डर ऑफ सेंट एंड्रयू द अपोस्टल, पापुआ न्यू गिनी ने एबाकल अवार्ड, भूटान ने ऑर्डर ऑफ द ड्यूक ग्याल्पो, अमेरिका ने लीजन ऑफ मेरिट, फिजी ने कंपेनियन ऑफ द ऑर्डर ऑफ फिजी, मिस्र ने ऑर्डर ऑफ नाइल, फ्रांस ने ग्रैंड क्रॉस ऑफ द लीजन ऑफ ऑनर, ग्रीस ने द ग्रैंड क्रॉस ऑफ द ऑर्डर ऑफ ऑनर, बहरीन ने किंग हमाद ऑर्डर ऑफ द रेनेसां, मालदीव ने ऑर्डर ऑफ द डिस्टिंग्विश्ड रूल ऑफ निशान इज्जुद्दीन, यूएई ने ऑर्डर ऑफ जायद अवार्ड, फिलिस्तीन ने ग्रैंड कॉलर ऑफ द स्टेट ऑफ फिलिस्तीन अवार्ड, सऊदी अरब ने किंग अब्दुल अजीज सैश, अफगानिस्तान ने स्टेट ऑर्डर ऑफ गाजी अमीर अमानुल्लाह खान से सम्मानित किया। ये सम्मान सिर्फ प्रधानमंत्री मोदी का ही नहीं, बल्कि विकसित राष्ट्र की तरफ बढ़ते भारत का भी है। एनडीटीवी इंडिया की रिपोर्ट।